Walaikum Assalam. Ji Musa, are you there? ओके, आप लोग इस प्रोग्राम को कर लेंगे। Sir, जी, sir, can you send me chapter 1, 2, 3, and वीडियोस। 4? ओके, If you have chapter चैप्टर 1 and 2। 3 and 4 also. 4 right now, which we have done last yesterday, and Okay. Can you send me 1, 2, and 3? I will send। Thank you. जी मूसा, ये प्रोग्राम आपसे हो जाएगा? कैन यू ट्राई? ओके मूसा, आप इसको कर रहे हैं? हेलो मूसा, आर यू देयर? यस सर। ये आप कर रहे हैं इस प्रोग्राम को? तो मुझे पहले आपकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा, मैंने कहा ये इस प्रोग्राम को कर लोगे आप? लग तो मुश्किल रहा है। क्यों लग रहा है? इसमें हमने फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है? चलिए ट्राई करें, 2 मिनट, फिर मैं देखता हूँ। इस तरह मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट है, अ टाउन कंटेन 5,000 हाउसेज। तो अब ये बताएं मूसा, इसमें लूप चलेगा या नहीं चलेगा? क्या हम लूप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर? यस सर। क्योंकि इसके अंदर 5,000 हाउसेज है, तो हमने 5,000 हाउसेज को रीड करना है, यानी उसके बारे में डेटा को परफॉर्म करना है। ओके, ईच हाउस ओनर मस्ट पे टैक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक है, ठीक है ना? ईच हाउस ओनर मस्ट पे टैक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ हाउस, जो हाउस की वैल्यू होगी उसके ऊपर उन्हें टैक्स दे रहे हैं। फिर कह रहा है हाउसेज ओवर 200,000 पे 2% ऑफ देयर वैल्यू इन टैक्स। Houses over $100,000 pay 1.5 tax of their value in tax, and houses over 50,000 pay 1% of their value in tax.
ऑल अदर पे नो टैक्स, यानी इससे बिलो अगर वैल्यू है 50,000 से बिलो वैल्यू तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। राइट एंड एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, यानी हम इसका सूडो कोड भी बनाएंगे और फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन फ्लो चार्ट बनाने को भी आता है। ठीक है हरीब, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, आप देखें, सबसे पहले मुझे बताएं इसमें वेरिएबल कितने हैं ताकि हम आगे बढ़े। Sir, जी बोले। yeah, can you tell me how to find variable? हाँ देखिए, एक तो ये लिख रहा है ना, आवर टाउन कंटेन 5,000 हाउसेस, तो एक तो वेरिएबल हाउस हो जाएगा। Yes. ठीक है, और ईच Yes. हाउस ओनर मस्ट पे टैक्स, तो एक टैक्स हो गया, इसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है जो वैल्यू को कंटेन करेगा और जो वैल्यू और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वैल्यू चेंज होती रहेगी। अच्छा, एक तो आपने अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक है, ओके। Yes, sir. एक हमें वेरिएबल चाहिएगा लूप चलाने के लिए, जो 5,000 टाइम लूप कंटिन्यूटी के लिए चाहिए। ये जो हाउस है ना, ये हम लेंगे एज ए इनपुट, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू आएगी, जैसे 200,000, 100,000 और 50,000, ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, और 5,000 यानी टाइम्स आपने इनपुट करना है, इसके लिए आपको लूप चाहिए, तो लूप के लिए वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, उस sir. एक तो आपका वेरिएबल किसके नाम से हो जाएगा, हाउस के नाम से हो जाएगा। ठीक है, जो कि एज House. ए इनपुट यूज होगा, क्योंकि आपने 5,000 टाइम चलाना है, मोर देन वन टाइम जब भी चलाएंगे तो आपका लूप चलेगा। तो लूप के लिए वेरिएबल काउंट के नाम से एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, काउंट के नाम से हो जाएगा, और उसके बाद हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस ये तीन वेरिएबल है, एक आपका हाउस हो जाएगा, काउंट हो जाएगा और टैक्स हो जाएगा। ठीक Okay, sir. है, अब ये देखें, इसमें हमने डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, डिक्लेयर कीवर्ड हम यूज करेंगे, डिक्लेयर कीवर्ड ना, ये मैं राइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमने ये इससे पहले, ठीक है, इससे पहले मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो यानी यहाँ पे इस लाइन से पहले ये आप डिक्लेयर करेंगे कैपिटल वर्ड में डिक्लेयर, क्या क्या डिक्लेयर करेंगे, काउंट और हाउस, इसको एज इंटीजर करेंगे। ठीक है, इसको एज आपने इंटीजर करना है। और ये जो टैक्स है, ये आपने इसको दोबारा डिक्लेयर करेंगे, इसको हमने एज ए रियल करना है। ये दो लाइनें पहले आई। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. उसके बाद देखिए, उसने कहा था कि आपका लूप चलेगा, आपने 5,000 हाउस की वैल्यू इनपुट कर दी। तो ये फॉर काउंट इक्वल 1 to 1000, फॉर काउंट इक्वल 1 to 1000। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था 1 < 5,000। चले 5,000 की जगह इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिए ये 5, क्या नाम है, यहाँ पे 5, आप इसको 5 समझ। ठीक है, वन लेस Yes, देन sir. फाइव 1 < 5 ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपसे इनपुट लेगा, इनपुट हाउस। अब फर्ज करें मैंने इनपुट हाउस किया, मैं यहाँ पे ड्राई रन बनाया था ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले काउंट की वैल्यू सी, हाउस, और यहाँ पे टैक्स। काउंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, हाउस की वैल्यू उन्होंने जो उन्होंने बताई थी, जैसे ये 200,000, फर्ज करें ये 200,000। तो अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ हाउस ग्रेटर देन 200,000, देन आपने टैक्स कैलकुलेट करना है 2%। हाउस का 2% कैलकुलेट होगा, टैक्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हाउस का 2% जो भी है, मैं भी निकाल के बताया था आपको। 4,000, हाउस का 2% 4, यहाँ टैक्स में 4,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये कंडीशन, क्योंकि आपने वैल्यू इनपुट किया 2,000 की है,
तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा प्रिंट टैक्स, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मूसा आपको प्रोग्राम समझ में आया? यस सर। नौफिल आप बताएं। ओके अरीब, आपको समझ में आया हमने क्या किया? Yes, सर sir. मुझे दोबारा बता दें, मेरा तबीयत जरा थोड़ी खराब है। मैं बताऊँ। देखिए, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 5000 5000 या 5 हाउसेस का डेटा इनपुट करना है। हाउस की वैल्यू की बेस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट है कि आप जो हाउस की वैल्यू इनपुट करेंगे उसकी बेस पर टैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 200,000, अगर यूजर इनपुट करता है 200,000, तो उसकी बेस पे टैक्स की वैल्यू 2% कैलकुलेट होगी, 4,000। अब फर्ज करें, अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये काउंट वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है, काउंट वैल्यू 2 हो जाती है, प्रोग्राम दोबारा चलेगा। इनपुट हाउस में मैं टैक्स की वैल्यू डाल देता हूँ 100,000, ठीक है। अब मैंने 100,000 कैलकुलेट किया। इन दैट केस ये 0.015 कैलकुलेट करेगा। 0.15 0.15 कितना आएगा, फिर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये 1500 आएगा मेरे ख्याल, 1 लाख मल्टीप्लाई करें 0.015, 1500, तो ये आपका टैक्स आ जाएगा 1500। लेकिन एक वक्त में एक ही कंडीशन चलेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आप वैल्यू इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है यहाँ पे एवेल्यूएट होगी, इफ कंडीशन अप्लाई। अगर 200,000 इनपुट करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, अगर 100,000 इनपुट करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, अगर मैं 50,000 से ऊपर इनपुट करता हूँ तो ये कैलकुलेट होगा, अगर 50,000 से हाउस की वैल्यू कम है यानी 40,000, फर्ज कर ले मैं यहाँ 40,000, थर्ड टाइम चला मैंने 40,000 कैलकुलेट किया, तो ये बता रहा है टैक्स इक्वल टू 0, टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. जी मानिया, तो राइट नाउ यू आर हेयर। ये बेसिकली मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पीछे प्रॉब्लम शो कर दूँ। ये एक प्रॉब्लम थी, यस, ये प्रॉब्लम पढ़ ले, हम इसको सॉल्व कर रहे थे, हाउ टू सॉल्व दैट। बेसिकली हमारा आज का रिक्वायरमेंट है कि हमें फ्लो चार्ट कैसे बनाना, लूप बेस और कंडीशन बेस, यानी लूप की बेसिस पे आपका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा उसकी रिक्वायरमेंट। तो ये प्रॉब्लम है, इसका पहले हमने सूडो कोड डिस्कस किया है, सूडो कोड के बाद हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। आप प्रॉब्लम पढ़ ले, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। Sir, I'm done reading. यू हैव रेड? प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? Yes, sir. प्रॉब्लम ये है कि एक आप प्रोग्राम है जो आपसे इनपुट लेगा हाउसेस की वैल्यू, ठीक है, 5,000 टाइम, हम इसको 5 कर दें, ठीक, तो 5 टाइम हाउसेस की वैल्यू इनपुट लेगा, और ये जो वैल्यू आप इनपुट करेंगी उसकी बेस, अगर 200,000 वैल्यू इनपुट करते हैं 200 या उससे ऊपर, ये 2% कैलकुलेट करेगा, अगर 100,000 इनपुट करते हैं तो 1.5%, तो और इसके अलावा अगर हम 50,000 से ओवर इनपुट करते हैं 1% कैलकुलेट होगा, अदरवाइज फिर क्या ऑल अदर पे नो टैक्स, यानी इसका मतलब 50,000 से नीचे जो वैल्यू हाउस की वैल्यू होगी वो 0% टैक्स होगी। अच्छा, अच्छा, तो ये उसका सूडो कोड है।
इससे पहले हमने इसको डिक्लेयर करना है, ठीक है। कितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे? लास्ट टाइम अभी आपके आने से पहले हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें 3 वेरिएबल है। एक तो काउंट जो लूप को कंट्रोल करेगा, और एक हाउस एज इनपुट यूज होगा, और एक टैक्स। काउंट और हाउस आपने ले लेना है एज ए इंटीजर, और टैक्स एज ए आपने कैलकुलेट डिक्लेयर करना है एज ए टैक्स। अगर यूजर यहाँ पे 200,000 या इससे ऊपर की वैल्यू इनपुट करता है, ठीक है, तो इस बेस पे ये टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, आपका 4,000 टैक्स आ जाएगा। इफ यूजर इनपुट 100,000 और ओवर, तो बेसिकली टैक्स ये वाला कैलकुलेट होगा। और अगर 50,000 पर वैल्यू इनपुट करता है, यानी 1 लाख और 50 के दरमियान, तो ये टैक्स कैलकुलेट। अदरवाइज 50,000 बिलो इनपुट वैल्यू होती है, वैल्यू इनपुट होती है हाउस की वैल्यू, तो टैक्स 0 होता है। और इन एनी केस तो एक कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी तो ये प्रिंट करेगा टैक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताएं कि फॉर लूप आपके सामने है, क्या आप इसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमने कल परसों पढ़ा था ना कि फॉर को वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाइल को रिपीट हैंडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैन यू डू? ये हो जाएगा आप लोगों से? Sure, I'll try. ये ट्राई करें। हरीब आप भी ट्राई करें, मूसा आप भी, नौफिल आप भी। देखें, हर चीज सेम है, ये सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक ये सब सेम रहेगा, यहाँ तक ये सब सेम रहेगा। चेंज कहाँ पे आएगा कि आपने वाइल लूप को कन्वर्ट, फॉर को वाइल लूप में कन्वर्ट करना है, और नेक्स्ट को कन्वर्ट करना है इनटू वाइल। देखिए, यहाँ तक सारा सेम रहेगा, इसमें कोई, क्योंकि ये तो लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक। ये फॉर लूप में करें, वाइल लूप में करें, ये सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा? आप एक तो वेरिएबल जो डिक्लेयर करने वो कर लीजिएगा, यहाँ चेंज आएगा कि वाइल को कहाँ स्पेसिफाई करना। Done. व्हाट्सएप करो। हरीब आप कर रहे हैं? Yes, sir. ओके।
जी मूसा आपने भेजा, व्हाट्सएप पे नहीं किया अब तक। नौफिल आप कर रहे हैं? जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी हो गया अभी सेंड कर दें आप लोग ताकि मैं आगे बढ़ूँ। देखें, ये सिर्फ दो लाइनें आपको चेंज करनी है, एक इसको चेंज करना है और एक इसको चेंज करना है, बाकी सारा तो सेम रहेगा। ये तो आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं। दिस इज द लॉजिक, ठीक है, लॉजिक सब में सेम रहती है। मानिए आपने कर लिया। No, sir, I'm still doing it. जी मूसा आपने अभी तक सेंड नहीं किया व्हाट्सएप पे? मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं, तो इस पे जूम चैट पे भेज सकते हो। सर टाइप करना पड़ेगा सर। चले मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपना अपना प्रोग्राम मैच कर लें, ठीक है, ज़्यादा चीज है नहीं, क्योंकि ये सब तो वही है, ये सब कुछ वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज उसके सिंटैक्स में कि वाइल लूप राइट कैसे किया जाता है। Sir, मानिए sir, जी, I sent it to you. ओके, यस आई हैव सीन, ठीक है। हाँ, फिर आपने मिस्टेक की है ना, देखिए आपने इसको फॉर लूप की तरह राइट कर दिया, तो इसी चीज को आपने समझना है, ठीक है। ये देखें, आपने वेरिएबल ठीक वो किए हैं। ये देखें वाइल लूप आप लोग भूल गए, इसकी इनिशियल पहले, सबसे पहले आपने इनिशियल वैल्यू राइट करनी है, ठीक है। हरीब आपने कितना कर लिया था, इसको आप अपने प्रोग्राम से कंपेयर कर लें। फिर हम लिखेंगे वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू रेंज, जो भी रेंज यहाँ पे 5000 है या 50,000 है, जो भी है उसको हम 5 कर लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सर मैंने सिर्फ काउंट इज इक्वल टू 1 ही लिखा है। नहीं लिखा, बाकी ये लिखा था आपने। यस सर। आप देखें ये सारा कोड सेम है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, वहां लिखा हुआ था नेक्स्ट, इंक्रीमेंट करने के लिए वहां नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट काउंट लिखते हैं, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस काउंट इक्वल टू काउंट, ये चेंज है। और एंड वाइल करना, सिर्फ 3 लाइनों का चेंज है कि काउंट इक्वल टू 1 आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, यहाँ पे रेंज चेक आ जाएगा, और ये इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और एंड वाइल, इस वाइल के नीचे एंड वाइल है, ठीक है। आपने अपने प्रोग्राम करेक्ट कर ले। अच्छा, अब आप लोग इसको रिपीट एंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है, ये लाइन भी सेम रहेगी रिपीट एंटल में, और ये लाइन भी सेम रहेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ रिपीट आएगा, ठीक है, यहाँ पे रिपीट आएगा, ये भी बता देता हूँ। और यह एंड वाइल हट जाएगा, यहाँ पे आपने अनटिल अनटिल लगा के वो करेक्ट करना है।
यानी काउंट रिपीट लेटर में क्या होता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम चलता है काउंट ग्रेटर देन 5000, ये आपने इस तरह ये हो जाएगा आप लोगों से, जस्ट आपको मैंने गाइड कर दिया है। सेंड इट टू मी विद इन 2 मिनट्स। चलिए मैं आपको रिपीट अंडर शो कर रहा हूँ ताकि हम फ्लो चार्ट की तरह मूव करें। ये देखें सब कुछ सेम है, काउंट इक्वल टू 1, ठीक है। वहां पे वाइल लिखा था, यहाँ पे हमने रिपीट लिखी और देखिए ये लाइन भी सेम है। बाकी कोड तो वही रहेगा, ये आपकी कोड है, ये सब कुछ वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अनटिल देखें, अनटिल काउंट ग्रेटर देन 5000, तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स। क्लियर? आपको क्लियर है? तीनों फॉर्मेट, लूप के तीनों फॉर्मेट क्लियर हो गए? यस सर। तो आपने भेजा, डिलीट कर दिया, क्या भेजा था आपने? सर यही सेंड करा था। तो ये सर, पर डिलीट नहीं किया करें ना, ताकि मैं चेक कर दिया, ताकि मिस्टेक पता लग जाए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ओके सर। अब आप सबको समझ में आ गया ये? अब हमने देखना है इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है, ये देखें। सबसे पहले आपने स्टार्ट लिखना है, ओवल शेप, इसको हम कहते हैं ओवल शेप। अच्छा, दूसरी बात, इसमें डिक्लेरेशन नहीं आएगा, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं आएगा। फिर इनिशियल लूप की इनिशियल वैल्यू, कोई भी लूप हो बहरहाल हर लूप की एक इनिशियल वैल्यू है, वो आपने पहले लिखनी है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर हमने इनपुट लेना है, सेकंड स्टेप हमने क्या लिया, इनपुट हाउस, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होता है, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ये हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट लेने के बाद ये डायमंड बॉक्स बनाएंगे, कंडीशन को कंपेयर करने के लिए हम डायमंड बॉक्स बनाते हैं पिक्टोरियल फॉर्म, फ्लो चार्ट के। इज हाउस, और यहाँ वर्ड लिखते हैं इज हाउस ग्रेटर देन 200,000, इट इज ट्रू। प्रोसेस के लिए हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स आएगी, ये प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेशन मतलब प्रोसेसिंग हो रही है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन का फार्मूला लिया। और देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये प्रोग्राम कहाँ तक चला जाएगा, प्रिंट टैक्स, तो यहाँ पे टैक्स प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट के लिए भी आपने पैरेललोग्राम यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इज काउंट लेस देन 5000, यानी 2 जो है लेस देन 5000 है या नहीं है, या 5001, ठीक है। अगर तो यस है तो ये है लूप की लाइन, ये वापस आपको सेकेंड इनपुट की तरफ ले जाएगा, ठीक है। इस दफ़ा आपने 100,000 किया, यानी पिछले, और अगर आप इस दफ़ा 100,000 इनपुट करते हैं तो वो यहाँ आएगा, यानी ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ आएगा इज हाउस ग्रेटर देन 100,000, यस, तो ये टैक्स कर देगा। अगेन देखिए यहाँ से आएगा, प्रिंट टैक्स करेगा। फिर काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 लेस देन 5000 ट्रू है, ये वापस इधर जाएगा। हर टाइम इनपुट लेगा, इस दफ़ा आपने 50,000 इनपुट किया, 50 या 55,000 इनपुट किया, उसकी बेस पर ये 1% टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। और अगेन प्रिंट टैक्स कर देगा। फिर ये काउंट काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4 लेस देन 5001, यस, अभी तक लेस देन है, ये ऊपर चला जाएगा। हम इसको
5 कंसीडर कर ले तो भी चाहिए। तो जैसे ही इस दफ़ा आपने 40,000 वैल्यू हाउस की इनपुट की, ये कंडीशन रॉन्ग, ये कंडीशन रॉन्ग, ये कंडीशन रॉन्ग, तो इसका मतलब टैक्स इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन 50,000 पे टैक्स दे रहे हैं और ये प्रिंट कर देगा टैक्स। अगेन यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन 5 ट्रू नहीं है, फॉल्स है, नो, तो ये एंड हो जाएगा। आप लोग ये ड्रॉ कर लें फ्लो चार्ट, ताकि आपको आइडिया हो कि लूप का फ्लो चार्ट कैसे बनता है। पहले हमने जितने फ्लो चार्ट किए थे वो सीक्वेंस बेस्ड थे और सिलेक्शन बेस्ड थे। ये है लूप का फ्लो चार्ट। ठीक है। Yes. दूसरा आपको समझ में आया? नो सर। नहीं समझ में आया? मानिए आप बताएं। यस मानिया, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. A little bit. नहीं, जहां पे आपको कंफ्यूजन है दोबारा पूछें। देखें फ्लो चार्ट में ये ओवल शेप है, आपने स्टार्ट लिखना है। ये आपके लूप की इनिशियल वैल्यू। अगर आप वाइल लूप देखें या रिपीट एंटर लूप देखें, उसमें देखा होगा काउंट इक्वल टू 1 है, और फॉर में तो उसके साथ ही लिखते हैं। आप पीछे जाके देखें ये इसमें डिक्लेरेशन शो नहीं करते, आपने काउंट इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद देखें इनपुट हाउस हो रहा है, बिल्कुल हमने सीक्वेंस फॉलो किया। ठीक है। इनपुट हाउस किया, उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अगर हाउस की वैल्यू 200,000 से अबव है, तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 2% होगा। यहाँ पे कंडीशन दी हुई इस हाउस ग्रेटर देन 200,000। यस, तो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 2%, उसका फार्मूला। और ये प्रोसेस बॉक्स होता है, जिसका रेक्टेंगल बॉक्स भी कहते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हमेशा आपने रेक्टेंगल बॉक्स यूज करना है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? डायमंड बॉक्स कब यूज करेंगे? Yes, sir. जब आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। ये भी याद रखिए कि एक वक्त में एक ही कंडीशन रन होगी अकॉर्डिंग टू इनपुट। आपने यहाँ 200,000 इनपुट किया है, तो 200,000 की अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये कैलकुलेट होगा और सीधा चला जाएगा प्रिंट इधर। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नजर आई, प्रिंट प्रिंट टेक्स्ट। तो ये आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट की डायग्राम सेम होती है। देखिए यहाँ पे इनपुट हो रहा है और यहाँ आउटपुट हो रहा है, दोनों डायग्राम सेम। ये पैरेललोग्राम कहते हैं इसको। ठीक है। इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों की डायग्राम सेम है। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल बॉक्स, देखिए इन तीनों बॉक्स में प्रोसेसिंग हो रही है। और कंडीशन के लिए डायमंड बॉक्स होता है, ये डायमंड बॉक्स है। ये प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा? जब तक के काउंट इक्वल टू काउंट यानी 5,000 ना हो जाए, या 50,000 भी लिखा हुआ है, उस वक्त तक चलता रहेगा। जैसे ही इसे एक्सीड करेगा तो एंड हो जाएगा। आप लोग ये ड्रॉ कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा देखें, ये वाला जो एरो ये लूप को शो कर रहा है, कंटिन्यूटी। वापस आपको लिंक नेक्स्ट इनपुट, फिर नेक्स्ट इनपुट, फिर नेक्स्ट इनपुट की तरफ लेके जा रहे हैं। समझ आएगी बात? Yes, sir. Yes, sir. अरीबा क्या नाम है? Yes, नौफिल sir. आप? ओके, नौफिल आपको समझ में आई? जी सर। इसको ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने पीस अपने रजिस्टर पे? स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है, पिक्चर ले लें या ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करना ज़्यादा बेटर होता है। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. अब ये रिक्वायरमेंट देखें जरा आप लोग।
तो अच्छी तरह पढ़ लें, फिर मुझे बताएं इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। सर सिर्फ इसका फ्लो चार्ट हाँ, बनाना फ्लो चार्ट है, चाहे पहले सूडो कोड बना लें, सूडो कोड फ्लो चार्ट बना लें, ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। मानिए आप बताएं कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। Sir, 4. किस किस नाम से होंगे। Sir, एक होगा input. इनपुट तो कमांड है ना, इनपुट इनपुट के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे। Sir, वो counter के लिए. नहीं नहीं, हम इनपुट के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करें, इस पूरे प्रॉब्लम में आप कौन सा वेरिएबल यूज करें, क्या इनपुट इनपुट क्या होगा ये बताएं। Input temperature होगा. फिर ये आ गया ना वेरिएबल, जी, सॉरी तो यहाँ temperature के लिए. एक एक टेम्परेचर ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। और लूप के लिए क्या रखेंगे। Sir, temperature मतलब जब बताने के लिए कि कब 20 था और कब 20 से नीचे और 20 से ऊपर, वो हाँ, तीन. तो मतलब वो दोनों आउटपुट वेरिएबल हो गए, यानी एक इसके लिए ले लेंगे, है ना। 20, Yes, sir. एक बिलो 20 और एक अबव 20, तो दो वेरिएबल ये हो गए, तो ये टोटल तीन हो गए। एक वेरिएबल आपने लूप के लिए लेना, वो हम ले लेंगे डेज के नाम से। समझ आया। Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. नौफिल आपको समझ में आया। जी सर। मूसा आपको समझ में आ गया आप। अच्छा, कैन यू राइट फ्लो इन यूजिंग फॉर लूप। इसका पहले आप बनाएं सूडो कोड, फ्लो चार्ट हम बाद में बनाएंगे। पहले आप मुझे बताएं इसका सूडो कोड बन जाएगा आप लोगों से। यू हैव 3 मिनट, ट्राई इट। जी मूसा आपने कर लिया। यस सर। क्या किया आप जरा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए। दो होंगे। नहीं, दो तो नहीं, अभी तो हमने डिस्कस किए थे, चार हो। एक टेम्परेचर के, चार। हाँ, एक टेम्परेचर के नाम से होगा जो इनपुट लेगा, ठीक है, और एक डेज के नाम से होगा जिसके थ्रू हम लूप चलाएंगे। एक आपको 20 सेंटीग्रेड अबव टोटल शो करना है, और एक आपको 20 सेंटीग्रेड लेस ये बिलो। एक 20 सेंटीग्रेड से बिलो आउटपुट शो करना है, और एक 20 सेंटीग्रेड से अबव आउटपुट शो करना है। ठीक है, मानिए आपने कर लिया। Sir, I'm typing it in the chat. ओके।
उससे आप चैट पे टाइप कर लिया करें। ओके, शुड आई डिस्कस? नौफिल आप कर रहे हैं? जी सर। जी मूसा, आर यू सेइंग समथिंग? सर जी बोले। Sir, I couldn't do this properly. I sent ओके, it to you in the chat. या ओके, फर्स्ट आई शो यू pseudocode, then I will show you with flowchart. Here you can see कि टोटल वन हमने फर्स्ट कर लें इसके लिए ले बिलो 20 के लिए, और टोटल टू अज्यूम करते हैं अबव 20 के लिए। तो दो वेरिएबल तो ये हो, इनको इनिशलाइज करना जरूरी है, ठीक है, इनिशलाइज करना जरूरी है। इससे पहले हम डिक्लेयर कर देंगे टोटल वन, टोटल टू और डेज और टेम्परेचर, ये चार वेरिएबल आपने एज इंटीजर डिक्लेयर कर दें। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगी। डिक्लेयर करेंगे कि आप लोग लिखेंगे डिक्लेयर टाइम के लिए मैं टी ले लेता हूँ, डेज के लिए डी ले लेता हूँ, और टोटल वन, ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह कंप्लीट आपने पूरा लिखा टोटल टू कॉलन इंटीजर। तो ये लाइन आपने इस पर ऐड करनी है। ओके, जब भी टोटल चाहिएगा आपने उसको इनिशियलाइज बाय जीरो लाजमी करना है। अब ये लूप चलेगा फॉर डेज 1 to 100, 100 डेज का हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपने इनपुट टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। फिर हम कंपेयर करेंगे, इफ टेम्परेचर लेस देन 20 देन टोटल वन इक्वल टू टोटल प्लस वन, ये प्लस वन आएगा। एल्स टोटल टू इक्वल टू टोटल टू प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 है, तो टोटल टू कैलकुलेट होगा, एंड इफ होगा, इसके नीचे एंड इफ आ गया। अच्छा, यहाँ पे आता है नेक्स्ट डेज आएगा, नेक्स्ट डेज, ये इंक्रीमेंट करने के लिए लूप से बाहर आएगा, तो टोटल वन लोअर के लिए और टोटल टू हायर के लिए। जी स्टूडेंट कोड क्लियर? Clear, sir. अब हम इसका देखते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। ये आपने स्टार्ट ओवल शेप, अच्छा, ये वाला बॉक्स आप मिस कर गए। टोटल सॉरी काउंट इक्वल टू वन, ये लूप के लिए वेरिएबल है, ठीक है। उसकी इनिशियल वैल्यू वन सेट कर देंगे,
टोटल 1 इक्वल टू 0, टोटल 2 इक्वल टू। इनिशियलाइजेशन आपने लाजमी शो करनी है और रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर शो करना है। जी सबको ये क्लियर है कि ये हमने इनिशियलाइजेशन क्यों की है? क्योंकि एक तो हमने लूप की इनिशियल वैल्यू हमें शो करनी होती है, और जो जिन वैल्यूज पे हमें टोटल करवाना होता है उनकी इनिशियल वैल्यू 0 हमने शो करनी है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल अंदर लूप के अंदर जाएगा, इनपुट टाइम। यहाँ से अब ये लूप के अंदर आपसे इनपुट करवाएगा टेम्परेचर। ठीक है, इनपुट करने के बाद ये यहाँ पे कंपेयर करेगा इस टेम्प लेस देन 20। इफ इट इज ट्रू तो टोटल 1 कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल जब कैलकुलेट होगा तो इसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे लूप इंक्रीमेंट होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस, क्योंकि इसने 100 टाइम चल रहा है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है 100। इस काउंट लेस देन इक्वल टू 101, क्या काउंट 101 से लेस देन है? अगर तो ट्रू है तो ये लूप कहेगा दोबारा इनपुट। अगर ये लेस देन 1 नहीं, 1 में 1 नहीं है तो ये प्रिंट कर देगा, यानी लूप कंप्लीट हो गया। तो ये आउटपुट शो करेगा टोटल 1 टोटल। किसी को फ्लो चार्ट के अंदर कंफ्यूजन? जी नौफिल नो आप सर। नौफिल आप बताएं। ओ सर। मूसा साहब आपको क्लियर है? जी मूसा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन सर। मैं डन। ये स्क्रीनशॉट ले लें एज ए होमवर्क। इसका आपने एल्गोरिथम भी बनाना है, सूडोकोड बनाना है और फ्लो चार्ट बनाना है, और आपने मुझे सेंड करना है कल तक। ये हो जाएगा आप लोगों से? इसमें मुझे बताएं कितने वेरिएबल हैं? सर इसमें भी 4 है। 4 कौन कौन से होंगे? एक टॉप स्पीड के लिए, एक तो टॉप स्पीड का हो गया, ठीक है। फास्टेस्ट स्पीड और स्लोएस्ट स्पीड, एक फास्टेस्ट और एक स्लोएस्ट, 3 हो गए, ठीक है। और एक एवरेज। एवरेज 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 मांगा है आपने, ठीक है। तो एवरेज से पहले क्या कैलकुलेट होगा पता है आपको? एवरेज किस सर बेस पे फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट। नहीं, एवरेज से पहले आपको टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल टोटल का भी होगा ना। एवरेज डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता, टोटल पे कैलकुलेट होता है। पहले आप टोटल फाइंड करेंगे, फिर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक वेरिएबल और चाहिए होगा, वो किस लिए चाहिए होगा? वो कौन बताएगा? एक वेरिएबल टोटल हमें, के लिए। नहीं टोटल के लिए आ गया ना ये वाला। यस। और एवरेज भी आ गया, टॉप स्पीड भी आ गया, फास्टेस्ट भी आ गया, स्लोएस्ट भी आ गया। आप मुझे बताएं एक वेरिएबल कम है और वो किस लिए चाहिए होगा? जी मूसा आप बताएं। फोर्थ एक 5 वेरिएबल होंगे ना, सिक्स वेरिएबल कौन सा होगा? तो टोटल 6 वेरिएबल यूज कार्ड्स वाला। होगा। कार वाला कहाँ? ये वाला नहीं, ये तो टोटल सर है ना। स्पीड। अरे नहीं, इससे रिलेटेड है, हाँ इससे रिलेटेड है। स्पीड हो गया, टॉप स्पीड हो गया। सर हमें नंबर ऑफ कार्ड्स के लिए यस, कितनी। काउंट काउंट लूप तो चलेगा ना, लूप चलेगा। एक वेरिएबल नंबर यस ऑफ सर। नंबर ऑफ कार के लिए चाहिए होगा ना, कितनी कार आपने इनपुट करनी है। तो लूप चलेगा, क्योंकि लूप इसलिए चलेगा कि मोर देन वन कार है, मोर देन वन कार का डेटा इनपुट करना है। अब एक बात आप और ये आपने मुझे कल तक भेजना है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एक और चीज आपने करनी है, वो है कि इनिशियल वैल्यू क्या क्या होगी। फास्टेस्ट की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, अगर जो आप फास्टेस्ट, क्योंकि क्योंकि हमने फास्टेस्ट कैलकुलेट करना है।
लेकिन जो लोएस्ट या स्लोएस्ट, इसकी वैल्यू मोर देन 0 इनिशियल वैल्यू होगी। जैसे आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं 100 या 1000 रख। इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करके भेजें कि इसका प्रोटोकोड कैसे बनेगा और फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। ये आप लोगों ने मुझे भेजना है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। तो ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू सेंड मी, ठीक है। काफी आज के लिए। ये आपका होमवर्क है। फॉर लूप, व्हाइल लूप और रिपीट इंटरवल, तीनों फॉर्मेट में आपने मुझे इसका सुडोकोड बनाना है, और कुछ लॉजिक मैंने आपको बता दी है, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, और फ्लो चार्ट आपने भेजना है, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।